यकीनन सब खैरियत से होंगे। और जी कल तो ख़वातीन का दौरा था, हर चैनल पे ख़वातीन बैठी हुई थी। यहाँ तक कि कल जब मैं एक मॉल में घुसी तो मॉल में जैसे मैं एंटर हुई तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक होती है लेडी, उसने मुझे कहा मैम हैप्पी वुमेंस डे। मैंने कहा हैप्पी वुमेंस डे? मैंने कहा वाह भाई वाह यार। फिर मैं जहाँ आगे बढ़ती गई मुझे लोग यही कहते गए। मैंने कहा वाह भाई, आज तो ख़वातीन बड़ी खुश हैं। लगता है कि हमारे मुल्क में जो है वो औरतों को वो मुकाम आहिस्ता आहिस्ता दिया जा रहा है, या शायद वो खुद ब खुद छीन के ले रही हैं जिनकी वो हकदार हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ख़वातीन का देखा गया है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि डर के मारे अपनी ख्वाहिशात का इज़हार ही नहीं करती। उनको पहले से ही डर होता है कि अगर हमने कुछ बोला कि हम ये करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं तो हमें चुप करा दिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा, तो डर से चुप ही हो जाती हैं, बोलती ही नहीं है। जबकि उनको बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घर के फैमिली मेम्बर्स या मर्द हज़रात ऐसे होते हैं जो कि इन चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं कि हमारे घर की औरत अगर कुछ करना चाहती है तो वो करे। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पे औरत बहुत कुछ करना भी चाहती है और वो अपना इजहार भी करती है, लेकिन उसको ये कह के चुप करा दिया जाता है कि नहीं हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता। तो बेहतर यही है कि आप अपनी औकात में रहें। तो जी मैं ख़वातीन से कहूँगी, वो ख़वातीन जो कि अपने ही अंदर मस्त हैं, खुश हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने घर में ही खुश हैं, वो कहती हैं मैं अपने घर में ही खुश रहना है, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन देखिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर उनमें से एक चीज़ भी आपके पास मौजूद है तो आप कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। नंबर 1 तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आपके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 कोई ना कोई आपको फ़न आना चाहिए। अगर आपके पास कोई फ़न है और उसमें अगर आपके पास तालीम की कमी भी है तो वो फ़न जो है वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद दे सकता है। और नंबर 3 जो चीज़ है वो है आपका अपना विल पावर, कि आपके अंदर कितना हिम्मत है, कितना हौसला, कितना आपको खुद पर एतमाद है कि हाँ मैं अगर कोई काम भी ठान लूँ तो मैं वो काम कर सकती हूँ। तो जी ख़वातीन के लिए जो हम यही कह सकते हैं कि ख़वातीन में बहुत पावर होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, ज़िंदगी में हर चीज़ का, हर मुश्किल का मुकाबला डट के करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन में मर्दों से ज़्यादा जो है ना, ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, हर चीज़ का मुकाबला कर लेती हैं। तो ख़वातीन जो है हमारी उठें और जो वो करना चाहती हैं उसकी कोशिश करें, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में है, उनको कोशिश करते रहना चाहिए, जद्दोजहद करते रहने चाहिए। और जी आज हमारे पास एक मेहमान ऐसी मौजूद है कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल से आज अपना एक नाम और मुकाम बनाया, क्योंकि जिस फैमिली से वो ताल्लुक़ रखती है वहाँ पर ख़वातीन को बड़े बड़े जो है ना उसका सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे ख़ानदानों में ऐसा होता है, फैमिलीज़ में होता है। मुझे भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था जब मैंने कहा था कि हाँ मैं शोबिज़ में बाकायदा आ रही हूँ, और ये मुझे बड़ी रोक टोक की गई, बड़ा बातें सुनाई गई और मैंने सुनी भी। लेकिन आज वही लोग खुशी से मुझे जो है बताते हैं कि जी वो जो जवेरिया है ना वो हमारी वो है और वो हमारी वो है। वो नहीं बताऊँगी कि क्या कहते हैं वरना सबको पता चल जाएगा। तो जी आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने भी बड़ी मुश्किलात का सामना किया। जब उनकी शादी हुई तो वो ग्रेजुएशन किया था उन्होंने सिर्फ, और शादी के बाद उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से वो मुकाम बनाया जो कि बनाना किसी एक औरत के लिए मुश्किल है। और आज वो हमारे साथ मौजूद है, हमारी खुशकिस्मती है। तो हम उनको बुलाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर मुनीसा खान। मुझसे ज्यादा हंसने वाला कोई आज मेरे शो पे आने वाला है। क्या ऐसा है? ऐसा ही है भाई। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी जब मैंने कहा मैं जवेरिया के शो में जानी थी। मैंने कहा मैं बस हो जाएगा, मैच हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि इसी फील्ड में आने का क्यों सोचा? है उन्होंने शुरू से उन्होंने सोचा हुआ था कि इसको मैंने ये पढ़ाना है और इसने गवर्नमेंट में इस ड्रग कंट्रोल में जाना है। मेरा जो बेसिक उन्होंने ब्रॉटअप किया ना एजुकेशन का, वो शुरू से ही उनके जहन में था कि इसको मैंने फार्मेसी कराना है और इसने एक दिन ड्रग कंट्रोल में एक अच्छी पोजीशन पे जाना है। तो लोग सब ये कहते हैं, हैरान होते हैं कि कैसे हो सकता है कि कोई एजुकेशन ही इस तरह की ले कि जी उसने इसी गवर्नमेंट में इसी सेक्टर में जाना है। तो बस वो एक उनका एक विजन था और मैंने फिर उसको अपना बना लिया था। मेरे जहन में शुरू से ये था कि बस फादर का ख्वाब पूरा किया। हाँ वो अच्छा फैमिली में बड़े मसले होते हैं ना, घर वाले कुछ नहीं कह रहे होते, वो खाले चाचे फुफियाँ मामे उनको प्रॉब्लम होती है कि ये नहीं होना चाहिए। भाई जब माँ बाप राजी आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये बताओ कितने लोगों को पकड़ा है आज तक तुमने?
ये बताती हैं कि मेडिसिन के हवाले से कि जो हमारी मेडिसिन आती हैं जो ख़राब होती हैं या एक्सपायर डेट की होती हैं या गलत होती हैं या नकली होती हैं, बहुत होता है भाई हमारे यहाँ। तो कितने लोग करते हैं, बहुत सारे, मतलब हम लोग एजेंसीज के साथ भी रेड करते हैं। हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है। आई बिलोंग टू, आई वर्क फॉर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, और मैं उसमें एज अ फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स काम करती हूँ। और हम जो है वो ड्रग्स और मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उनकी सारी प्रोडक्शन, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, उस सबको मॉनिटर करते हैं, लाइसेंस देते हैं, रजिस्ट्रेशंस देते हैं, मतलब ओवरऑल हमारे जो अथॉरिटी है। और मेरा ताल्लुक इंस्पेक्टरेट डिवीजन से है। मैं इन फार्मास्यूटिकल्स में जाती हूँ, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को मॉनिटर करती हूँ, इंस्पेक्शंस करती हूँ, और मार्केट में कंज्यूमर तक पहुंचने तक उनकी पूरी फार्माकोविजिलेंस, उनकी रिपोर्टिंग, और वो सारी जो है हम अपनी अथॉरिटी को भेजते हैं, गवर्नमेंट को। अच्छा, कभी कोई धमकियाँ शमकियाँ मिली? बहुत होती हैं। इस तरह नहीं है। डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता, अल्लाह का शुक्र है। अभी ऐसा कि नींद ना आ रही हो टेंशन में, कहीं घर के बाहर ही ना खड़े हो? नहीं, इश्यूज आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एजेंसीज के साथ भी काम किया है, FIA से भी हमारा इंटरेक्शन होता है, हम उनके साथ मिलके रेड्स करते हैं, और डिफरेंट एजेंसीज के साथ भी करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हर तरह की हरासमेंट देखी, प्रेशर्स देखे, लेकिन मैं नहीं घबराती। नहीं घबराती। अच्छा, ये बताओ कि कितनी मुश्किलात उठाई यहाँ तक पहुँचने में? मुश्किल इन द सेंस, एक औरत को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और मेरे ख्याल आपने शादी के बाद पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था फार्मेसी में, और फिर मेरी शादी हो गई फौरन। वो एक चैप्टर था। उसके बाद मेरे इन लॉज में जॉब की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, बिल्कुल बुरा समझा जाता था, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मेरी एक डिटर्मिनेशन थी। मेरा सबसे पहले काम ये था कि मैं हर जो वीकेंड पे आपके संडे को जो आता है अखबार, उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टीजमेंट निकाल के सबसे पहले सुबह सुबह बैठती थी कि इसमें कोई आएगी गजेटेड ऑफिसर के लिए कमीशन एग्जाम की, और मुझे इसमें अप्लाई करना है। तो वो हो गया, एक दिन आ गई, और मैं अपने जो फादर इन लॉ हैं वो उनके पास गई, और मैंने उनसे बड़ी उससे कि जी मुझे ये करना है। ये मेरे फादर का ड्रीम था, और मुझे ये जॉब करनी है, ये आ जाइए। ये सालों में जॉब निकलती है, बहुत सालों में गवर्नमेंट में आती है। और ये कितने साल बाद हुआ शादी के? शादी के 1 साल बाद। 1 साल तक मैं हर उसमें बैठ के देखती रही, लेकिन मैंने मतलब छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे इन लॉज में बहुत बुरा समझा जाता था, सब कुछ था, लेकिन कि जी जॉब नहीं करनी जब ज़रूरत नहीं है या इस तरह नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। तो फिर वो उन्होंने, ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने परमिशन दी। सर के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। वेरी नाइस मैन, बहुत अच्छे आदमी। अच्छा, उसके बाद जो चैलेंजेस आए वो ये आए कि अब मुझे अपनी प्रोफेशन के साथ साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना था, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी पढ़ना है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी पढ़ने पे लगाया और ख़ुद भी मैं पढ़ने पे लगी। तो इस तरह होता था कि जब मैं ऑफिस से आती थी तो वो अपनी क्लासेस लेने, अपनी मास्टर्स करने चला जाता था, वो फिर रात को आता था इवनिंग क्लासेस लेके। तो हम दोनों सुबह में जॉब करते थे, रात में हम लोग पढ़ते थे और फैमिली को भी लेके चल रहे थे। अच्छा, अब जॉब के साथ ट्रैवलिंग करनी होती है आपको, बच्चे, फैमिली पीछे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां, माशाल्लाह। हाँ, 2 बेटियां हैं। उनको आपने फैमिली को पीछे छोड़ के जो है वो फिर आपने ट्रैवल पे भी जाना है, और हम लोग बाहर भी जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर फार्मास्यूटिकल्स के इंस्पेक्शंस के लिए। प्री क्वालिफिकेशन के इंस्पेक्शन होते हैं हमारे, तो वो उसमें भी बड़े टफ इंस्पेक्शन होते हैं, इस तरह वो करने। तो ट्रैवलिंग, एजुकेशन, ऑफिस, फैमिली, वो ये सारे चैलेंजेस थे। फिर उसके बाद आपके ऊपर वेलकम बैक जी। और हमारे साथ बैठी हैं आज एक ऐसी खातून जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, बड़े चैलेंजेस इनको मिले। ड्रग इंस्पेक्टर मुनीज़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं। और आप में से कोई ऐसे खातून हैं जिन्होंने किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना किया अपनी ज़िंदगी में? कोई है? आप? जी जी बोलिए। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं माशाल्लाह बहुत कम एज में मैं विडो हो गई थी, तो मेरे 6 बच्चे माशाल्लाह। अच्छा। तो 25 साल हो गए। उस दौरान मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। आज माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए। तो आपने खुद काम किया, बच्चों को पाला? जी, मैंने खुद अकेली। और फैमिली वालों ने सपोर्ट किया आपको? सपोर्ट मेरे पेरेंट्स थे, मेरे भाई और मेरे वालिद। इसके अलावा आपने खुद भी काम किया जॉब? नहीं, खुद, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, मेरे स्कूल लाइफ थी उनकी,
तो हर काम मैंने खुद ही किया, पिक एंड ड्रॉप से लेके 12, एक छोटा बच्चा मेरा, अपने जो हस्बैंड अगर आपके होते तो जो तमाम काम वो करते वो सारे काम आपने किए? वो मैंने सारे किए। मतलब बीच में बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी है, आपको पता, मेन मसला अगर बैक सपोर्ट ना हो तो क्या होती है, और अकेली औरत को अकेली औरत, उसके लिए कितना मुश्किल है। तो वो सब जो मैंने किया है ना, वो मैं ही जानती हूँ या जिन लोगों ने मुझे देखा है। अब आप खुश होती हैं अपने बच्चों को देखकर? माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ाहिर है 2 बेटों की और 1 बेटी की शादी कर दी मैंने। अरे वाह वाह। 2 बहुएं भी हैं मेरी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे खुश हैं। लेकिन ये कि वो मुश्किलात जो हैं जो गुजारी है वो तो याद आती है, वो याद आती हैं वाकई। हर लम्हे, मतलब कोई भी ऐसा देखो या कोई काम करो तो वो याद रहती है। हमारी औरत चाहे वो घर में रहने वाली ही क्यों ना हो, इतनी मजबूत होती है, वो कर सकती है, सब औरत कर सकती है जी। मर्द फिर भी थोड़ा कहते हैं ना, कमाने के लिए मर्द होता है, तो लेकिन घर जो चलाती है, जो बच्चे चलाती है ना, वो औरत। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी तालियां आंटी के लिए। अच्छा ये बताओ कि घर से कितनी सपोर्ट मिली उसके बाद, जब परमिशन मिल गई उसके बाद, क्योंकि घर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। फैमिली, मेरा हस्बैंड जो है ही इज़ लाइक अ फ्रेंड, उसने इतना सपोर्ट किया है मुझे कि आज मैं जहाँ भी हूँ ये सारा आई बिलीव कि उसकी वजह से, क्योंकि देखो हम लोगों की लाइफ जो है ना वो डिवाइडेड होती है 2 फेजेस में। एक फेज वो है जो शादी से पहले तक है, ठीक है, वो पेरेंट्स के पार्ट था, उन्होंने एजुकेशन भी दे दी, उन्होंने कॉन्फिडेंस भी दिया और सारा कुछ कर आके आपको तैयार किया। उसके बाद आप फिर 0 पे आ जाते हो, फिर आपकी शादी हो गई, अगर आप डिफरेंट फैमिली में गए हो, आपका उनका फैमिली सिस्टम डिफरेंट है, तो फिर आप बिल्कुल 0 से फिर स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ को। और फिर वहाँ पे जो आपका हस्बैंड होता है ना, सबसे पहले आई बिलीव कि वो आपकी सपोर्ट है, वो आपका पिलर है। बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे हर रोज़ इतना सपोर्ट किया। जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ सबसे पहले मैं उसको बताती हूँ, फ़ोन किया मैंने, आज मैंने ये किया वो किया, पूरे दिन की उसको मैंने डिटेल बताई, सारा कुछ बताया। वो मुझे फिर जहाँ मैं परेशान होती हूँ कुछ होती है तो वो मुझे मेंटली सपोर्ट करता है और हर तरीके से सपोर्ट करना। बच्चों को ज़ाहिर है अगर मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, बच्चों को टाइम देना है। अच्छा, हम दोनों मिल के फिर मैनेज करते हैं। बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। बड़े बड़े? मेरी बेटी 11 साल की है माशाल्लाह, अनदर वन इज 6 years old, तो 11 साल की। बच्चों को क्या बनाना है? 2 बेटियां। उनको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस देना है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है बेटियों की, क्योंकि हम लोगों का सबसे पहला काम ये कि हम अपने बच्चों की, स्पेशली बेटियों की खास करके, इस तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग करें, क्योंकि उन्होंने पूरी फैमिली को लेके चलना है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ अपने आप को नहीं देखना या मैंने सिर्फ उनको स्ट्रेंथ नहीं देनी, उन्होंने आगे जाके एक पूरी फैमिली को लेके चलना है। तो सबसे पहले तो उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है और इंशाल्लाह उनको कुछ इस तरह बनाना है कि वो भी कल को जो है मैं अगर यहाँ हूँ तो वो यहाँ हो। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मेरी भाभी भी फार्मासिस्ट कर रही है अभी, उसकी शादी को 2 साल होने वाले हैं और शादी के बाद वो हमारे घर में ही, मेरे भाई ने परमिशन दी हुई है, वो पढ़ रही है अभी, वो जाती है यूनिवर्सिटी, शाम को आती 7:30 बजे। बेटी भी हो गई है तो बेटी अम्मी और घर में बहन है, वो लोग संभालते हैं जब तक वो नहीं आती। और माशाल्लाह उसका 3rd year शुरू हो गया है। तो मतलब एजुकेशन, ससुराल वालों को भी बहुत ऐसी बहू को देना चाहिए जैसे उनकी बेटी है। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही हैं, जैसे मेरी भाभी हैं वो भी कर रही हैं, अब उनका 1-1.5-2 साल रह गया, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, हम अगर वैसे बात करें कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपको नहीं पढ़ने दिया जाता या आगे नहीं कुछ करने दिया जाता और काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं, तो आप क्या करती हैं? मैं चाहती हूँ कि कोई एक मैसेज दें उन ख़वातीन के लिए, उन लोगों के लिए जो कि इन मुश्किलात से गुजरते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि ना हमें अपनी प्रायोरिटीज़ इन लाइफ सेट करनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। आगे अगर आज हम इस जगह पे हैं तो आगे हमें कुछ साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। सबसे पहले अपने आप को देखें कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, फिर उसके लिए आप डिटरमिन्ड हो जाएं।
और औरतों के लिए तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि कभी भी गिव अप ना करें। आप जरूरी नहीं है कि औरत घर से बाहर निकल के जॉब करे तो वो कुछ बन सकती है। ये अगर मैं कंप्लीट होना चाहिए, घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया आप देखें ना, किस फेसबुक है, सोशल मीडिया, कितनी औरतें जो घर पे बैठकर जो है पढ़ाई कर रही हैं, एजुकेशन भी ले रही हैं, काम भी कर रही हैं लड़कियां, और बहुत बिजनेस कर रही हैं, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रही हैं। और इवन आफ्टर दिस अगर आपको फाइनेंशियल भी कोई वो नहीं है और आप समझती हैं प्रॉब्लम नहीं है और आप समझती हैं कि आप कुछ करना चाहती हैं, सही, आप अपने आसपास दूसरी लड़कियों की, बच्चियों की काउंसलिंग करें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें। अगर आप एक अच्छा मॉरल सपोर्ट दें, मॉरल सपोर्ट करें, आप हर तरीके से सपोर्ट कर सकती हैं। अच्छा मुझे बताएं, जैसे पॉन्ड्स मिरेकल जर्नी में 100 खवातीन को पाकिस्तान की पॉन्ड्स मिरेकल वुमेन का अवार्ड मिला है और आप उनमें से एक हैं, भाई ये उनमें से एक हैं। कोई एक्सपीरियंस बताया अपना उसका कि कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। जब मुझे उन्होंने कॉल किया और सिलेक्ट किया तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये कैसे हो गया। बेटा उन छापों की वजह से तुमने मारे है ना जगह जगह। तो वो अल्लाह ने इज्जत दी और पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जिसको भी बताया देवर लाइक कि हाँ यू डिजर्व दिस, कि तुमने किया है, तुमने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी, अपने प्रमोशंस भी लिए अपनी सर्विस के अंदर, अपनी इवनिंग में एजुकेशन भी कंटिन्यू रखी, फैमिली भी रखी और हर तरीके से हर चीज़ को साथ लेकर चल रही हो। तो काफ़ी लोगों ने बहुत एक तो अप्रिशिएट किया, तो फिर खुशी हुई कि एक तो पॉन्ड्स ने इतना रिकग्नाइज किया। इट्स अ रियली बिग ऑनर फॉर मी कि जी हम लोगों को, अगर हम जरूरी नहीं है कि आप कोई सेलिब्रिटी हो तो आपको रिकग्निशन मिले। नहीं, आप वैसे लगती हैं ऐसे, अगर आप मॉडलिंग करना चाहें तो आराम से कर सकती हैं। बहुत अच्छी जो है ना, काफी मॉडल से ज्यादा बेहतर लग रही हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उन्होंने बुलाया, उसके बाद उन्होंने इट वाज लाइक अ फैमिली। वो जो 100 वुमेन वहाँ पे थी और हम लोग सब आपस में इंटरेक्शन किया, फिर हमारा अवार्ड्स हुआ। मैं उस वक्त भी बहुत आपकी जैसी खूबसूरत थी, मुझसे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरतें। और आई मस्ट से कि वो हर औरत, उसकी एक अलग स्टोरी है। हाँ। और उसने कुछ ना कुछ बिग अचीवमेंट की है। कोई हर एक की आप जब उसका प्रोफाइल देखेंगे तो उन्होंने अपने जरूरी नहीं कि अपनी फैमिली के लिए वो साथ लेके चल रही हैं, सब नहीं, फैमिली सबके लिए, मुल्क के लिए कर रही हैं। बहुत सारी एनजीओ से हैं, हर मतलब आपके कह लें कि आप सेक्टर ऑफ से हैं और सब काम कर रही हैं। तो उन सब से मिलके बहुत अच्छा लगा, अवार्ड्स में जाके, और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था एंड आई फील रियली ऑनर्ड। बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी मुनीज़ा, हम आपको दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाबियाँ दे ज़िंदगी में, और आपकी जो ख्वाहिश है अपने बच्चों के लिए वो आपकी ख्वाहिश पूरी, आप जिस तरह अपने बच्चों को देखना चाहती हैं अल्लाह ताला आपकी वो ख्वाहिश पूरी करे। आपके हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआएं, आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं, आपके ससुराल के लिए बहुत सारी दुआएं, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क की हर औरत में इसी तरह का जज्बा और इसी तरह की चेंज हो गए। तो मैं बताऊं कि ब्रेक में चाय पी रही थी तो चाय मेरे कपड़ों पे गिर गई और फिर मैंने जल्दी से चेंज कर लिया, क्योंकि जब डिज़ाइनर से कपड़े हमारे पास आते हैं तो हम बड़े दिल से पहनते हैं, और डिज़ाइनर का ऐसा दिल धक से हुआ होगा कि अरे मेरे कपड़ों पे चाय गिरा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी सी गिरी थी। तो वो जब हमने उसको साफ़ किया तो वो उस पर एक निशान नज़र आ गया पानी का। जब वो ड्राई होगा तो गायब हो जाएगा, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। और जी अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और प्रोग्राम आज का जो हमारा मज़ीद जो अब हम आगे उसको लेके जा रहे हैं उसमें बड़े मज़े की चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। और हर घर का एक ही मसला है और वो है बेटी की शादी। और जब बेटी की शादी हो जाती है तो ऐसे सुकून का सांस लेते हैं माँ बाप के, हाय भाई सर से एक बोझ उतर गया। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये बोझ और बढ़ जाएगा। जब बेटी अपने ससुराल जाती है तो वहाँ के और मसले होते हैं जो वहाँ के बताती कि यूँ हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब जिस तरह माओं को बेटियों की शादियों की फिक्र होती है, उसी तरह माओं को बेटों के लिए चांद सी बहू लाने की फिक्र भी होती है। चाहे बेटे में कितना ही ग्रहण क्यों ना लगाओ, लेकिन बहू चांद सी चाहिए होती है भाई, है ना। क्यों गुस्से से देख रही हैं आंटी मुझे, हैं आंटी बड़ा गुस्से से मुझे देख रही है कि क्या कह रही है मेरे बेटे के बारे में। मैं ऐसी नॉर्मल एक बात कर रही हूँ, क्यों देख रही हूँ, माइक दे, मैं पूछूंगी क्यों गुस्से से देख रही थी मुझे। दीजिएगा इनको जरा माइक। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शाहीन अजीज। इतने गुस्से से क्यों देख रही थी मुझे? है क्या कह रही है? गुस्से से क्यों देख रही थी मुझे?
चले कोई नहीं, नहीं बहू से कोई मेरा माशाल्लाह बस तो बेहतर। बहू है ये मेरी बहू है तो उनको मुझसे से देखे ना बराबर में बैठी हुई है। बहूओं को अगर बराबर नहीं बिठाएंगे तो इनको तो आखिर तक हमारा साथ देना है। हाँ। और हमने इनका साथ देना है और जब तक हमारी जिंदगी है तो इन्हें हमारा साथ देना है। तो इसलिए ये है कि थोड़ा बहुत तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना एक दूसरे से मिल बांट के। मगर थोड़ी बहुत ये होता है कि सास तो सास ही होती है। हाँ। थोड़े उसूल होते हैं बड़ों के, वाकई। तो उसूलों पे ये है कि उसूल तो उसूल है, नमाज पढ़ो वक्त पर पढ़ो, खाना वक्त पे बनाओ, बहुत चीज़ें ऐसी हैं, ये फजूल खर्चे हैं बहुत। अच्छा, आपने अपनी बेटी को सिखाई थी सारी चीजें? जी बेटी को भी। अच्छा। बेटी मेरी छोटी बेटी जो है मेरी बड़ी फजूल खर्च है। हाँ, अच्छा। मगर मैं भी उसकी सास मुझसे शिकायत करती है तो बाज़ वक्त वो कहती है अभी मैं कमाती हूँ तो मैं खर्च करती हूँ, अब वो नहीं कमाती तो अब उसकी सास नहीं कुछ कहती। अच्छा। तो मैं क्योंकि बेटा खुद फजूल खर्च है। तो पहले वो शिकायत बहुत कर लेती थी। हाँ। तो वो जॉब करती थी, तो अब जो है ना अब नहीं करती क्योंकि बेटा खुद फजूल खर्च इतना है। तो ये उनके अपने मसले हैं ना, मैं उनके मसलों बोलती। वो कभी कहती है अभी मेरा दिल चाह रहा है आज आपसे मैं मिलकर चिमट के खूब रहूँ, मगर क्या करूँ अब कैसे आऊँ अम्मी। तो मैं कहती अपनी सास से चिमट के रहो, वो तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारी सब कुछ है, वहीं से तुम्हें सब कुछ करना है। यही मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुएं हों, मगर अल्लाह का शुक्र है वैसे फजूल खर्च है। फजूल खर्च बहुत है, फजूल खर्च बहुत है। इन्हें नाश्ता देकर यहाँ को नाश्ता देने के बाद सो जाती हैं इंतजार में। दो एक बातें ऐसी होती हैं। बैठी थी आंटी। शिकायतों का पिटारा खुल रहा है। बस ये वक्त पे हर काम करो, हर चीज़ ये नहीं कि जाती हैं तो पूछ कर जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है चुपचाप मियाँ से कहती हैं फौरन चल देती हैं। फौरन चल देती है। ये क्यों होता है कि जब अपनी बेटे के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं 4-5 दही बड़े और छोले खाने के लिए, तो क्या क्या क्वालिटीज देखते हैं आप लोग? सबसे पहले लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, है ना? देखिए खूबसूरती जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, खूबसूरती को चाटना नहीं है बैठ के, काम उसकी सीरत देखनी है, सूरत को नहीं देखना। सूरत वक्ती तौर पे अच्छी लगती है। हाँ। फिर जब आप उसके बाद वही जहर लगने लग जाती है अगर बात नहीं मानती तो। मगर ये कि सीरत असल सीरत होना चाहिए जो बड़ों का अदब करे, बड़ों का एहतराम करे। हाँ, सही। माँ बाप समझे अपने माँ बाप। सुगड़ हो, खाना बनाना जानती है? अच्छा। नहीं खाना तो खैर आ ही जाता है, चले आहिस्ता आहिस्ता, वो तो कोई मसला नहीं है। बड़ी अच्छी खाना तो ऐसा मसला है कि आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है। और क्योंकि लाजिम बात है हम जो सिखाएंगे वो हमारा जैसा सीखेंगी, तो वैसे खुद भी बेहतर बहुत अच्छा बना लेती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब लड़की शादी होकर जाती है तो जब वो उसको खाना बनाना आता भी हो तो पता क्या होता है, हमारे यहाँ इस तरह नहीं बनता बीवी, हमारे यहाँ दूसरे तरीके से बनता है, हमारे यहाँ पहले भूनते हैं बाद में पानी डालते हैं। अरे भाई कुछ ना कुछ अपने यहाँ का बताते जरूर है लोग। हाँ, है ना? हाँ। तो जी आज हमारे साथ मौजूद है दो ऐसी सास बहू के जिनकी जोड़ी बहुत मिसाली है। अब उनमें कितनी मोहब्बत है और कितनी अंडरस्टैंडिंग है, जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तब हम देखेंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगी हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं और बहुत ही मज़ेदार खातून है। एक बहू जो है इनकी वो शोबिस से ताल्लुक़ रखती है और एक बहू जो है वो शोबिस से नहीं है। तो आज वो अपनी जिस बहू के साथ आई हैं उसका ताल्लुक़ शोबिस से नहीं है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ रुबीना आरिफ खान की बहू को। बिल्कुल ठीक ठाक, तशरीफ रखिए, प्लीज आइए। और जी एक और जोड़ी सास बहू की जो मैं बुलाने वाली हूँ, यहाँ जरा सा उल्टा हिसाब है। यहाँ जो बहू है उनका ताल्लुक शोबिस से है और सास जो है उनकी शोबिस से ताल्लुक नहीं रखती है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में अमसा और उनकी ऐसे मजे मजे की बातें हो रही थी ना अभी आप लोगों के आने से थोड़ी देर पहले। हाँ, सास बहू की बातें हो रही थी और ये हो रहा था कि जी बहू को खाना पकाना आना चाहिए, करना आना चाहिए। मैंने कहा अगर बहू को खाना पकाना आता भी होगा और वो जाएगी दूसरे घर में तो सास कहेगी भाई हमारे यहाँ इस तरह खाने नहीं बनते, हमारे इस तरह बनते, इस तरह बनाओ भाई। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले मैं किससे बात करूँ? सबसे पहले आपसे बात करती हूँ। जब आप अपनी बहू देखने गई थी क्या क्या खिलाया था इन लोगों ने? मेरे से ये होता है, छोले थे, दही बड़े थे, बिस्किट थे। पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम सबको। ये मेरी बहू मारिया है और क्योंकि बहू कहते हैं इसलिए मैं बहू कह रही हूँ, वैसे ये मेरी बेटी है। और ये कि हम मारिया को देखने ऐसे गए थे कि मेरी बेटी की दोस्त थी है ना, तो बस समझे कि रिश्ता तो पक्का ही था। मरियम ने पसंद कर लिया था और एक नज़र अपने भाई को दिखा दिया था
उसके बाद हम तय करके गए थे कि हम वहाँ जाकर बात कर लेंगे और एक ही दफ़ा जाएंगे बस। हमारे हम मतलब मैंने कुछ ऐसे उसूल बनाए हैं कि नहीं जाना है बार बार रिश्ते देखने के लिए, नहीं जाकर खाने खाने हैं बार बार, नहीं कुछ तो खिलाया मैं बताती हूँ वो तो मैं तुम्हें बताती हूँ ना। तो खैर हमने इनको कहलवा दिया था कि भाई आप कोई तकल्लुफ ना कीजिएगा और हम लोग आ रहे हैं। जब मैं गई तो मैंने पहली दफा, जब मैं रिश्ता लेने गई थी, मैंने मरियम को पहली दफा वहीं देखा था। अच्छा, ठीक है ना, मारियम, हाँ मरियम आपकी बेटी, देखो बेटी याद आ रही है। हाँ मरियम और मारिया एक ही बात है, मरियम और मारिया एक ही बात है, ये भी बेटी है मेरी ना। तो लेकिन इन्होंने तो भाई मेज सजाई हुई थी, क्या क्या खाने नहीं थे वहाँ पर, बहुत चीजें। हाँ टिपिकली मैं चाय लेके आई थी, लेकिन सिर्फ एक चाय ही थी जो मैं लेके आई थी। और अब तो जो है ना चाय के इतने इश्तहार बनने लगे हैं कि अब हर लड़की को आदत हो गई चाय लेके जाने की, और दिमाग में इश्तहार चलाती भी जाएगा ना, बस सोचती भी ना कि हाँ अच्छा भाई मैंने चलाकी दिखाई है, मैंने ना चलाकी दिखाई है, मैंने बहू नहीं बनाया बेटी बना लिया, फायदा ज्यादा होता है। आंटी आप बताइए, जब आप देखने गई थी हमसा को तो इन्होंने क्या क्या खिलाया था आपको? मैंने क्या क्या खिलाया? इन्होंने क्या क्या खिलाया? हाँ। मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ खिलाया। सब कुछ खिलाया। पहली दफा में हाँ हो गई थी? नहीं, बेसिकली हमारी लव मैरिज है, तो कामरान और हमने एक दूसरे को पहले पसंद किया था। मुझे अपनी सास से बात करने दो। अच्छा करेंगे। कामरान ने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, आपने देखा हुआ था पहले? हाँ, नहीं पहले से नहीं देखा था, मैंने इसको देखा, मैंने कहा ठीक है। देख के कहा ठीक है, पहले से कह दिया ठीक है? नहीं मैंने देख के कहा। देख के कहा कि ठीक है? हाँ वैसे अच्छी है बहुत, बहुत अच्छी। कंफर्म? हाँ पक्का? हाँ है बिल्कुल। आगे आप बंगाली है, मुझे पता चला है। मैं बंगाली, मैं पैदा हुई बांग्लादेश में। बांग्लादेश में? इसको सिखाया कुछ बंगाली में? ये सीखती नहीं। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি, क्या मतलब है इसका? मुझे नहीं पता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। करता हूँ या करती हूँ? अच्छा हाँ। अच्छा ये बताएं कि दोनों सासों से पूछूंगी मैं। हाँ, पहले तो सासों से बात करेंगे, बाद में बहुओं के पेट में से बातें निकालेंगे। ये बताएं कि दोनों से पूछूंगी, पहले आप बताएं मुझे कि कितनी मुश्किलात पेश आई इसको आपके घर में आने के बाद, क्योंकि हर फैमिली का एक रहन सहन अलग होता है। ये क्या हो गया, इतनी जोर से लग गया? हर फैमिली का एक रहन सहन अलग होता है। किसने मुझे बुरा भला कहा है, सच बता दो। हर फैमिली का एक रहन सहन अलग होता है। सोने जागने के टाइमिंग्स, खाना पकाने के तरीके, टेबल लगाने का तरीका, दस्तरखान लगाने का तरीका, बहुत सारी चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो कितनी मुश्किलात पेश आई आपको इसके साथ? मुझे इसके साथ कुछ सिखाना पड़ा आपको इसको? मुझे कोई मुश्किलात नहीं पेश नहीं है? नहीं, ये बहुत अच्छी है। बहू से? नहीं मैं तो लड़ाना चाह रही हूँ। कोई मुश्किलात पेश नहीं? कोई मुश्किलात नहीं इकलौते हैं, तो कोई और स्टाइल था ही नहीं, मतलब ना टेबल सजाने कोई का भी नहीं ना, यही है। इकलौते हैं। इकलौते हैं बस। ये मेरी बेटी भी है, बहू भी है, दोस्त भी है, दोनों है। और एक मुन्नी सी बेटी और आई है। हाँ माशाल्लाह, मुझे पता है। अच्छा जी, इनसे हैं और सास और बहू हमारे साथ मौजूद है, और हमारे यहाँ पे बहुत सारी सास बहू यहाँ पे बैठी हुई है। एक से तो हमने अभी बात भी की और बहुत सारी हमें देख भी रही होंगी। एक चीज़ मुझे बस इनसे पूछनी थी, जो मैंने इनसे पूछी थी कि आपको क्या प्रॉब्लम्स पेश आई, या तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स पेश आई इनके घर में? मुझे तो एज सच जब मेरी रुखसती हुई है तो मैं यहाँ पे बस 2 मंथ्स तक थी अम्मी के साथ। तो बस समझें घूमना फिरना और ये बहुत सब बातें करके गई हैं पहले भी हमारे शो में, तो पता है? अम्मी है इतनी अच्छी कि इनके साथ मुझे मजा बहुत आता है कि तुम डरती थी और ये तुम्हारे साथ सोती थी आकर, है ना? जी ये भी बताया इन्होंने मुझे। मैं और अम्मी रूम शेयर बहुत करते पहले थे। एक शो में बताया था इन्होंने। क्योंकि रुखसती के बाद जो मेरे हस्बैंड हैं वो लंदन वापस चले गए थे फौरन, और मैं और अम्मी रूम शेयर करते थे, और हमने और तुम इनको बोलती थी आप मेरे साथ सो जाओ, मुझे डर लग रहा है ना? मुझे कॉकरोच से डर लगता है और अम्मी को चूहों से डर लगता है, तो हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। तो हम दोनों की कंपनी इसलिए बहुत अच्छी रहती थी। 2 मंथ्स हमने बहुत एंजॉय किया, इसलिए मुझे उसमें कोई भी ऐसा ना काम करना होता था जो मुझे सीखने में प्रॉब्लम लगे या कुछ हो। उसके बाद फिर मैं लंदन चली गई थी। डरो नहीं, सच सच बता दो, कोई मसला नहीं, आप बता दें। नहीं, मारिया माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है। एक तो ये कि अब ज़माना बदल गया है,
वो पुराना सास बहू का जो एक रिलेशन था ना, कि वो भी कोई बुरा नहीं होता था, लेकिन उस वक्त ये था कि भाई ज़रा सास का रोब रहे और घर का निज़ाम एक ज़रा उसमें चलता रहे, रोब दबदबे में ना। अब थोड़ी सी चेंज हो गई है सोच। अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों को दोस्त बना के रखना चाहिए। जिम्मेदारियां बहू पे डाल दो। नहीं, बहू, हाँ वो भी है, सारी चाबियां बहू को पकड़ा। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटों को संभालने वाली आ गई हैं। भाई ठीक है, अब तुम देखो, वो जाने और तुम जानो, और मुझे आजादी दो, मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी। अच्छा जी, आज हम कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हमारा ये है कि हम ऐसे ही शो नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत एक एक्टिविटीज रखेंगे। तो एक एक्टिविटी हमारी ये है कि आप जो हैं अपनी बहू का थोड़ा सा ग्रूम करेंगी, आप जिस तरह चाहती हैं इनको देखना। हाँ, तो आपने इनको ग्रूम करना है, इनका मेकअप या हेयर स्टाइल जो भी आप चाहें, और आप अपनी सास का करेंगी कि आप इनको कैसा देखना चाहती हैं, कि ये कैसी रहे, वो खुश कितनी हो रही हैं देखिए। वो सोच रही है आज तो मुझे पता नहीं क्या बनाएगी। आज तो मौका मिला है, आज तो मौका मिला है और तुम्हें सबके सामने मौका मिला है, तो दोनों के लिए बल्कि चारों के लिए बहुत सारी तालियां आई है। चलो, यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, मेकअप का सामान भी है यहाँ पर, और हेयर डू के लिए भी अगर जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो पिन्स हैं, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। बैठी ने साथ दिया मेरा इस गाने में। और क्या हो रहा है, मस्कारा लग रहा है भाई, मस्कारा मस्कारा नहीं लगा कर आई थी क्या? आई शेड लगाओ ना, आई शेडो नहीं लगा है, कहाँ है, नजर ही नहीं आ रहा। डार्क मेकअप करो आज अपनी सास का, डार्क जैसा अपना करके आई ना, लाल लिपस्टिक लगा के, हाँ वैसा करो। नहीं कहेंगी, आई शेडो लगाओ अच्छा जरा एक कट ब्रश देना। नहीं भाई डन नहीं, और चाहिए हमें हाँ, हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, मेकअप चाहिए और हमें डन बन नहीं चाहिए अभी इतनी जल्दी। डना डन नहीं होना चाहिए, डना डन नहीं होना चाहिए, डना डन नहीं करूं। नहीं, थोड़ा सुनो, तुम चाहती नहीं कि तुम्हारी सास तुमसे ज्यादा खूबसूरत लगे, अच्छा मेकअप करो। अच्छा आईब्रोज बन रही है, ओफो वाह वाह, आपने ब्लैक अपने जैसा कर दिया इनका आईशैडो, है ना? मैं देख रही हूँ, मुझे पसंद है, फौरन अपने जैसा लगा दिया जल्दी से जी। नीचे गिर रहा है ना। क्या कह रही है? मस्कारा नीचे गिर रहा है भाई, डांट रही है वो उनको कि मस्कारा नीचे गिर रहा है। बताऊं, हाँ, मारिया को घर में भी मैं मेकअप सिखाती हूँ। हाँ, जो सास होती है वो खाना पकाना सिखाती है, मैं मेकअप सिखाती हूँ। कहती है मारिया, तो मैं मेकअप बताती हूँ कैसे करें। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ऐसा और सासू का यही फायदा है, इनको मेकअप वेकअप सब आता है, सब आता है ना। हाँ, तो करो ना, आता है तो। और क्या, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, तो फिर आप इसका कर दें। सुनो, अभी 2-3 दिन पहले मैं एक पार्टी में जा रही थी, तो मैंने ना ब्लैक ट्राउजर्स पहना, तो ये जाते जाते इसने कहा अम्मी व्हाइट पहनती तो ज्यादा अच्छा लगता ना। तो जल्दी में थी, मैंने कहा मेरा ख्याल है ये भी ठीक लग रहा है, चली गई। सारा वक्त सोचती रही यार, कह तो सही रही तो अच्छा था। नहीं, ये होता है वैसे, ऐसी जगह दोस्ती है ना सास बहू तो ही मजा आता है, लेकिन कहीं कहीं बड़े मसले भी हो जाते हैं, और कुछ मसले पैदा करने वाले बाहर के लोग भी होते हैं। बिल्कुल, कभी ऐसा भी होता है कि सास बहू में बहुत दोस्ती देखकर ना जो नंद होती है वो जल जाती है, वो कहती है मेरी अम्मी से इतनी दोस्ती कैसे हो रही है, ये तो गलत बात है भाई, माँ के लिए तो सिर्फ बेटी बनी है और वो मैं हूँ। और जब वो आती है अपने ससुराल से, जब माँ के यहाँ रहने आती है और वो देखती है कि अच्छा बड़ी दोस्ती चल रही है, नहीं माँ नहीं, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, फिर वो बीच में करके माचिस से आग लगाती है। ऐसा भी होता है, तो सास बहू को ये भी ध्यान रखना चाहिए। और उसमें बेटी का भी कसूर नहीं है बेचारी, कौन अपनी जगह पे किसी को देख सकता है, कौन देख सकता है कि हमारी माँ हमारी तरह किसी से प्यार करे, नहीं देख सकता। नहीं है एक मसला हमारा, हम खुद खवातीन ही एक दूसरे के दुश्मन है। क्यों ऐसा क्यों है, कौन बताएगा मुझे? अब नहीं है, माइक दीजिएगा इनको। है अब नहीं अरे है। बहुत जगहों पर है, ये आपके घर में नहीं है। होशियार हो, आपके घर में अच्छे गाना मैंने गाया था तो माइक यहीं रह गया। और काशी भाई आज आपने गाना पूरा नहीं किया तो गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, बुढ़ापा के साथ गुजारना मरना है, दुश्मन है। वो मैंने कह दिया था ना ये गाना, तो काशी मैंने इसलिए नहीं गाया, इनकी अपनी पसंद का होता तो पूरा गाते, और आप पूरा गाना गा रही थी, मैं देख रही थी आपको। जी जी अच्छा जी, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि नंद होती है, आग लगाने वाली होती है, लेकिन ये है हर घर में होता है। लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं कि जहाँ ये नहीं होता। सही है कि बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता। घर की औरत से बात करनी, इसके घर में ही होता है। होता है हाँ हाँ जी होता है। हाँ लेकिन ये है कि जिस घर में बेटी नहीं होती तो वहाँ तो नहीं होता ना। सबसे ज्यादा अटेंशन पाना चाहती हाँ देखिए, नहीं नंदे पाना चाहती है, और ऐसा हुआ है कि
अगर नंद जो है ना भाभी को बोलते कि भाई मेरी भाभी तो खुश रह रही हैं, हाँ। और भाई मैं अपने घर में नहीं रही, तो अम्मी को आकर कहती है कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ये भाभी खुश रह रही हैं तो आप इनको इतना खुश क्यों रखा हुआ है, मैं तो ऐसे रहती हूँ, अब आप इनको ऐसा करें, ऐसा रखें, ऐसा रखें। बिल्कुल यही होता है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूंगी हो रहा है और होता है तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना हाँ, चाहिए। इसलिए हर मैंने इंसान आपसे अपना कहा, नसीब और क्योंकि अपनी मैं भी इस एक जगह लेकर आया। प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ और 32 साल हो गए। अच्छा, गुजर चुकी हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो आप नंद थी, आप बहू थी, आप सास थी? मैं भाभी थी, आप बहू थी यानी। तो अब आपके बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहू है जी, 7 साल हो गए शादी को। ये आपकी बहू है? हाय 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 हाय, दोनों एक जितनी लग रही है। तो जरा बात करना है बहू से। आप क्या इंडिया से आई हैं? जी। इनको आप इंडिया से शादी करके लाई हैं? क्यों, पाकिस्तान में लड़कियों की कमी थी क्या? नहीं चले, आप अभी गाना गाए, छोड़ दें सारी बातें, अभी मेरे साथ साथ गाना गाती हूँ, गाकर सुनाए थोड़ा सा कुछ। हाँ, आपने पूरा गाना गाया, मैं देख रही थी काशी भाई के साथ भी और मेरे साथ भी। एक गुनगुना दें, तालियां बजाएं जी बहुत सारी इनके लिए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी बदल में आ तो फासले हुए। ये बताइए हाथ में क्या हुआ है? सास ने हाथ तो नहीं मरोड़ दिया था गुस्से में? सच बता दें क्या हुआ है हाथ में? है? ये बस ऐसे कपड़े वगैरह धोने में ना देखा, मोच आया है। जुल्म करती है ये सास, कपड़े धुलवाती है। जो इनके साथ हुआ अपनी बहू के साथ कर रही है। हाँ वैसे वाकई बहुत अच्छे दोस्त हैं, हैं, अंडरस्टैंडिंग है हमारी। चलिए अच्छी बात। इसके अलावा 2 बहुएं और हैं, किरण उरूबा, माशाल्लाह से वो तो इतनी शरारती है ना, बहुत ज्यादा, कि मुझे सुकून से नहीं बैठने देती। अम्मी ये कर लूं, अम्मी ये कर लूं, अम्मी वो कर लूं। चलिए, आप खुशनसीब हैं, आपकी बहू मैं बहुत बहुत अच्छी खुश है। नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने हाँ। मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन बेटे दिए, उसकी नेमुल बदल मुझे बहुएं बहुत अच्छी थी। आप कुछ कह रही थी? एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर जो सास बहुओं की कदर करती हैं, उनके रिस्पेक्ट करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि सास की कदर करेंगी बहुएं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की। हाँ, ये सास ने मरोड़ दिया था, मरोड़िया दे दी थी। और ने प्यार से सास ने बहू को और बहू ने सास को तैयार किया है। और यही प्यार मोहब्बत अगर जिंदगी में रहे, इन छोटी छोटी चीज़ों से मोहब्बत बढ़ती है। कि कभी कहीं जाना हो सास को तो कहेंगे कि अम्मी मैं तैयार कर देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छा उनसे करना आता है, मेकअप या बाल बनाने आते हैं, या अगर सास को ज़्यादा, कि हम शोबिस के लोगों को ज़रा ज़्यादा ही चीज़ें आ जाती हैं, अपने मुँह पे कर करके ना एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अम्मी से मैं करवाती रहती हूँ वैसे भी मेकअप, इसलिए आई एम यूज्ड टू इट। अच्छा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, अच्छा लगा। अभी तो अम्मी ने शीशा नहीं देखा। देख के कह रही अच्छा लगा। तुम्हारे खौफ से अच्छा लगा? नहीं खौफ नहीं है। चलिए जी, दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। और दोनों सास से जो है वो इधर आ जाइए, और जो बहुएं हैं तैयार होके जाएंगी अब किचन में। शुक्रिया बहुओं, हमारी इज्जत तो रखी। आइए आंटी बैठिए। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर जो है आप कीमा रखा है, ठीक है, ये स्पगेटी है, ये सब्जी है जिसमें पुदीना, धनिया, खीरा, लेमन, टमाटर, प्याज पड़े हुए हैं, ये दही है, ये दही है। अच्छा, ये नमक है, साबुत धनिया है, जीरा है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, ये बेसन है, ये भी दही है, ये भी कीमा है, ये बाकी सारी चीज़ें हैं। ये ऑयल पड़ा हुआ है। अब इन चीज़ों से आप जो भी आपका दिल कर रहा है बनाने को, या जो आपको अच्छा आता है, आप कीमा बनाएं, कबाब बनाएं, स्पगेटी बनाएं, जो आपको बनाना है वो बनाएं, और हम फिर खा के देखेंगे कि किसका अच्छा बना है। तो जी शुरू हो जाइए, बहुत सारी तालियां दोनों बहुओं के लिए। और हम बातें करते हैं, जैसे होती ना सासें बहुओं को काम पे लगा बनाए, बस बेवकूफ ना बनाए। सासें जो है बहुओं को काम पे लगा के खुद बातें करने अरे ये तो फिर आप अल्लाह ने मौका दिया तो ये तो करेंगे ना भाई। अच्छा, वैसे होता ये है कि जब बेटे की शादी करने के लिए जा रहे होते हैं तो बड़े अंदेशे भी होते हैं, डर भी होता है। जिस तरह लड़की डर रही होती है ना नए घर में जाते हैं, उसी तरह सास भी डर रही होती है कि अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी बहू आ गई तो हो गया काम घर का। मसला हो है। अच्छा, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है
कि कुछ सासें ऐसी होती हैं जो कि इस चीज़ को कबूल ही नहीं कर पाती कि हमारा बेटा जो है अब वो किसी और, क्योंकि बेटे से इतनी अटैच्ड होती हैं कि उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि बेटा जो है वो मुझसे ज़्यादा बीवी को टाइम दे रहा है या उसका केयर कर रहा है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि वो इनसिक्योर हो जाती है माएँ, खासकर वो माएँ जिनके हस्बैंड जो है ना नहीं। देखो ये इसकी मिसाल तो मैं तुम्हें दूंगी। मेरी अम्मी इतनी पढ़ी लिखी खातून, इतनी डिसेंट, सारा खानदान और सब लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरा एक ही भाई है, हम 4 बहनें। अच्छा। तो मेरे भाई की शादी हुई, हम तो सोच ही नहीं सकते थे मेरी अम्मी इतनी पॉजेसिव हो जाएंगी। अच्छा। जब मेरा भाई अपनी बेगम को कहीं लेकर जाता, वो मेरे जेठ की बेटी भी, मैं उसकी चच्ची भी लगती हूँ, और मेरी अम्मी का मूड इतना खराब हो जाता। अरे अम्मी आपको क्या हो जाता है ना? कहती बस हर वक्त उसी के साथ रहता है, हर वक्त उसी के साथ रहता है। तो हम लोग इतना समझाते कि अम्मी आपने शादी की है भाई, अब इसको कबूल करें। वैसे उसके बहू बहुत प्यारी लगती थी उनको, बहुत अच्छी, और जहां मेरा भाई उसके साथ बैठा और मेरी अम्मी का मूड ऑफ। फिर समझाया आप लोगों ने? फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर तो बड़ी मोहब्बतें भाई हमने देखी जिंदगी में उनकी। लेकिन वो आखिर वक्त तक जो एक जेलसपन था ना, जलन थी जो एक, वो मेरी माँ के अंदर रही। हाँ, कि ये मेरा बेटा है और इसको मुझसे ज्यादा कोई ना चाहे। कल मैं इब्राहिम मेरा बेटा है ना, तो जन्नत तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन वो इब्राहिम क्योंकि छोटा भी है थोड़ा सा और 4-4.5 साल का है, उसकी आदत है कि वो हर थोड़ी देर के बाद आता है और मेरा हाथ तक प्यार करके चला जाता है। फिर आएगा, फिर कभी यहाँ पे प्यार कर, एक साथ ना 5-6 दफा ना प्यार करके और चला जाएगा। फिर आके मेरे पास लेट जाएगा, फिर कहेगा मुझे आपके साथ लेटना है, फिर कभी कुछ ना कुछ कहता रहेगा मुझे आपके गोद में बैठना है। तो कल मेरे पास आके लेटा और ना मुझे प्यार किए जा रहा है, हाथ पे प्यार किए जा रहा है, फिर मुझ पर प्यार किए जा रहा है। मैंने कहा इब्राहिम जब आप बड़े हो जाओगे तो तब भी आप ऐसे ही रहोगे मामा के साथ? कहते हैं हाँ मामा। मैंने कहा जब आपकी शादी हो जाएगी, आपकी बेगम आएगी, फिर मुझसे ऐसे प्यार करोगे तुम या मुझे छोड़ के चले जाओगे फिर अपनी बेगम के लिए? कौन बेगम मामा? मैंने कहा मैंने कहा जब आपकी शादी होगी ना, फिर आप प्रिंसेस आएगी घर में एक, तो फिर क्या करोगे आप? फिर मुझे छोड़ दोगे, मामा को भूल जाओगे? नहीं मामा। तो फिर मुझे ना क्या कहते हैं, वो मेरी मेड थी, बच्चा है ना, फिलिपिनो मेड है, तो कह रही क्या कह रही है, इतना गुस्से में आ रहा है। तो मैंने उसको बताया, तो कहेंगी नहीं उससे ऐसी बातें नहीं करें अभी। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी से इसके कान में डालना शुरू करूंगी, खबरदार तू मुझे बुरा भी तो बहुत मारूंगी। अरे वो बच्चा है ना इसलिए कह रहा है नहीं मामा। अभी ये छोटा है ना, लेकिन मैं तो अभी से कान में डालना शुरू कर दिया। सिखाओ। अभी से बोलना शुरू कर दिया कि अगर बेगम बोले कि अंडा गोना है, बोलना नहीं, मैं मामा को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन देखिए अब माँ भी क्या करे, वो इतना छोटा से बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है। और लेकिन होता ही है कि जब अपनी फैमिली बनती है इंसान की, तो जाहिर है फिर वो अपनी औलाद, जिस तरह माँ अपनी औलाद के बारे में सोच रही है, उस तरह वो माँ बाप भी अपनी औलाद के बारे में रियलाइज करना चाहिए कि देखिए जब बेटे की शादी होती है ना, तो उसकी अटेंशन तो डाइवर्ट होती है, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। पहले सिर्फ एक माँ थी जिससे वो लाड करता था, बीवी भी है, फिर उसके बच्चे भी हैं, उसकी फैमिली भी है, तो सबको टाइम जब देते हैं तो टाइम तो बढ़ जाता है ना। फिर खाली माँ के लिए तो नहीं टाइम रहता, तो थोड़ा सा समझ लेना चाहिए इस चीज को। आप ये ना समझे और मैं भी ये ना समझूं कि मेरे बेटे का प्यार कम हो गया है, और ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम अपनी फैमिली में अपनी जवानी याद करें, जब बच्चे हुए तो कितने बिजी हो गए, माँ बाप को कौन सा हम इतना याद करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, कैसी हैं आप? आपका शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि किसी शो में सास बहू के झगड़े के बजाय उनकी कंपैटिबिलिटी दिखा रहे हैं। मैं तो बड़ी कोशिश कर रही हूँ झगड़ा हो जाए, हो के ही नहीं दे रहा। आपका शो बहुत अच्छा है, हम लोग रोजाना देखते हैं, मैं रिपीट पे भी देखती हूँ आपका शो। ये मोहब्बतें अच्छी लग रही है ना? बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, इस तरह होनी चाहिए, हमारी दुआ है। आपकी बहू है? बिल्कुल नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, आप बहू बनने वाली है इसका मतलब? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जाने से मैं आपका शो देखती हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। और उसमें आपने एक ख्वाहिश का सेगमेंट आपने स्टार्ट किया था। जी जी, मेरी भी एक ख्वाहिश है। जी बोले। जी, अदील चौधरी से मुझे मिलना है और उनसे थोड़ा सा गाना सीखना है, और शो में गाना भी है उनके साथ। अदील चौधरी से मिलना है? जी। अच्छा, अभी अदील चौधरी के बारे में भी अभी मैं बताती चलूं कि वो उनकी फिल्म वहाँ पे लगी है,
बॉम्बे गए हुए थे वो अपनी फिल्म की ओपनिंग के लिए वहाँ पे। अब वो अगर आ गए होंगे तो हम उनको जरूर बुलाएंगे, और वैसे भी वो लाहौर रहते हैं, उनको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। उनकी मसरूफियात पूछनी पड़ेंगी कि वो बॉम्बे से वापस आ चुके हैं, लाहौर में हैं, या वो कराची आ सकते हैं या नहीं आ सकते। हम आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। नाम क्या बताया था आपने? जवेरिया जरूर बुलाइएगा। रबिया बात कर रही हूँ मैं कराची से। अच्छा ठीक है जी, जरूर बुलाएंगे। थैंक यू सो मच रजिया, आपकी ख्वाहिश नोट कर ली गई है, आपका ड्रीम हम जरूर पूरा करेंगे। और जी और बोले। थैंक यू। बस आपका शो बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं कॉल करती रहूंगी। जरूर अपना नंबर और एड्रेस बता दीजिएगा, ताकि जब हमारा अदील से कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर हम आपको कॉल करके बुलाएं और उनसे मुलाकात करवाएं अपने शो में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँचा खाना लड़कियों? अरे बिल्कुल, बहुत सुस्त लड़कियां हैं, क्या करें, बहू ले आए, इतनी सुस्त बहू है कि बस क्या बताएं। सुबह बोलो कि कीमा बनना है तो रात के खाने में कीमा बन रहा होता है बजाय दोपहर के खाने के। हैं? ये तो बात है। फिर आज बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा लास्ट टाइम कब बनाया था। अच्छा आंटी, मैंने सुना आप खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं। सुना है? हाँ, खिलाऊंगी आपको ना। है? हाँ। खिलाएंगी? हाँ, अच्छा, आप लोग पहले दुबई में रहते थे जी। और मैंने ये भी सुना है कि आपको बहुत दफा जो है इनाम भी मिल चुके हैं खाने के ऊपर। हाँ। अरे वाह, वो कैसे, ये बताएं। वो पता नहीं, अल्लाह ने हाथ में जायका दिया है। जायका दिया है अल्लाह ने हाथ में। तो स्पेशली निहारी, पाए, हलीम, हर चीज बनाती हूँ मैं। और मैंने सीखा किसी से, बस अपनी अम्मी को देखती थी बनाते हुए। अच्छा, और दुबई में कैसे आपको मिला इनाम? किस तरह मिलता था? क्या करते हैं आप, मतलब मैं वहाँ पे हाउस वाइफ। नहीं, जो आपको इनामात मिले हैं वहाँ पर दुबई तो में। हम लोग पाकिस्तानियों के ना स्टॉल होते थे, स्टॉल लगता था। अच्छा, तो उसमें मैं पाकिस्तानी खाने बनाती। पाकिस्तानी खाना हमेशा आप जीतती हाँ, थी? और पाकिस्तानी खाने को लोग बहुत पसंद करते थे। हाँ, बहुत ज्यादा। तो आप जीत जाती थी हमेशा? हाँ। कितने मुल्कों के और खाने बनते थे? बांग्लादेश के होते थे, पाकिस्तान, इंडिया। अच्छा। और हाँ, और अरबिक खाने होते थे। लेकिन हमारे हलीम को और भी चीजें थी ना, कबाब है, इस किस्म की चीजें लोग पसंद करते हैं। हाँ, वाह भाई, आंटी तो खूब इनामात जीते थे दुबई में। कौन से फंक्शन होते थे? कॉन्सुलेट के फंक्शन होते थे? हाँ, कॉन्सुलेट के अंदर। वो कॉन्सुलेट जनरल का नाम था, नाम भूल गई, सैयद नाम था कुछ। अच्छा। बहुत अच्छे थे वो, हमें हमेशा फर्स्ट प्राइज देते थे। वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या गोल्ड के वो दिए थे, कड़े दिए थे गोल्ड के। अच्छा, गोल्ड के कड़े भी मिले भाई? आंटी को गोल्ड के कड़े भी दिए? दुबई की कॉन्सुलेट जनरल ने इनाम में जीती थी, इन्होंने स्टॉल लगाए थे अल्लाह की तरफ से। लेकिन ये बड़ी बात है ना कि मुख्तलिफ मुल्कों के स्टॉल्स में ये जीती हैं भाई। जीती हैं, बड़ी बात है। अच्छा, बहुत सी सास ये होती है कि खुद को आता भी है और बनाती भी है, तब भी बहू से बोलती है तुम पकाओ। तो अम्मी ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया, और तुम्हें भी कभी होश नहीं आया कि मैं बना लूंगा? अच्छा, लेकिन मैं कहती हूँ सीख जाओ, सीख लो, सीख लो। अच्छा, अम्मी आप ही पकाएं, आप ही बनाए। ये लोग जब मुझ पे पड़ेगी तो मैं कर लूंगी। और बेटा तो और चला के कहता नहीं अम्मी आपके हाथ का मैं खाऊंगा। आपके हाथ? हाँ। मेरे हाथ का ट्राई कर चुके हैं, इसलिए मना करते हैं। यार ये मेरे हाथ पे ट्राई कर चुके, इसलिए मना कर ये अंदर जो होती है ना, साजिश होती है इनकी, हाँ, अम्मी की तारीफ करो, अम्मी को अम्मी से बोलो। बनवाओ। हाँ, बेटा कहता अम्मी आप चाय ज्यादा अच्छा बनाती हैं। अच्छा, चाय भी? हाँ, चाय भी। भाई ये देख लें कैसे सिखाया हुआ सर ने अपने मियाँ को, कि अम्मी को अच्छा बोलते रहो, खुशी बनाते हैं कि खुशी में, क्योंकि माओ की खुशी इसी में होती है कि वो कुछ बनाए और उनके बच्चों को पसंद आ जाए। और तो पोती भी मेरे हाथ, पोती भी शौक से खाती भी। वाह भाई वाह, इनकी इसका मतलब आपका राज है घर पे और किचन पे, है ना? जबरदस्त। आज आपको अपनी से बनवाना चाहिए था। नहीं, आज तुम बनाओगी और हम खाएंगे। एक दिन बनाना पड़ेगा, अम्मी से बनवाना चाहिए। और छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी में आज आई हुई है सासें और बहुएं। मेरा अच्छा, डाल दें गार्निशिंग चल रही है। तो तुमने इतनी जल्दी कैसे बना लिया? बन गया मेरा। मैंने असल में कच्चा तो नहीं है? दिखाओ मुझे, ट्राई करके देखी। इस वक्त मुझे अपनी सास को मैं लग रही हूँ ना, सास बनी हुई है। अच्छा, मजेदार है भाई। अच्छा, वाह, सीरियसली? यस। बस मेरा 2 मिनट में रेडी है। ओके, 2 मिनट, 2 more minutes। 2 more minutes। दोनों ने एक ही चीज बनाई है इत्तेफाक से। जबरदस्त। इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे ना? नहीं, इससे कहा बहुत कुछ और भी बन सकता था, जैसे कि इसके कबाब भी बन सकते थे। हाँ, नाइस। और इसके अलावा हमारी सोचें मिलती हुई हैं दोनों चीज़ों की। हमें लगा जल्दी बन जाएगा, तो चाइनीज जल्दी बन जाता है। कीमा भी बन सकता था। हाँ, मैंने कीमा बनाया, लेकिन मैंने स्पैगेटी मिला दी उसमें। अच्छा,
सजाने में लगी हुई है। हाँ क्योंकि मेरा रेडी चलो ये हो गया। यस इट्स डन। ज़्यादा नहीं पकाते इसको। हाँ नहीं, थोड़ा मिक्स हो जाए अच्छे से। खुशबू आ रही है आप लोगों को? बहुत देर से आ रही हैं? अच्छा, और कितनी कितनी सास और बहुएं बैठी हैं यहाँ पे, हाथ तो उठाएं। अच्छा बहू है आपकी? अरे हाय 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 हाय, अल्लाह और भी है, जरा बात तो करें ना, जरा माइक दे इनको जरा। आए हाय हंस रही है, माइक तो दे जरा। हाँ जी, कितना तंग करती है बहू आपकी आपको? नहीं, तंग नहीं करती। तंग नहीं करती? बहुत अच्छी है। फिर आप करती होंगी? नहीं, मैं भी नहीं आप करती। भी नहीं करती? यार काश ऐसी ही मोहब्बत दोस्तों की तरह रहते हैं हम लोग। हैं? दोस्तों की तरह रहते हैं। दोस्तों की तरह रहती हैं। बात करना जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कितना तंग किया तुमने? बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं किया? जी नहीं। तुम्हारा ख्याल है ये वैसे? पूछ ले, अम्मी साथ बैठी है। नहीं वो तो कह रही है, नहीं दोनों तय करके आई थी कि कोई भी किसी की बुराई नहीं करेगा। नहीं, नहीं, सब लोग देख रहे होंगे, पूरा खानदान देख रहा होगा, बेइज्जती हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। बाकी सासों से भी हम बात करेंगे, लेकिन वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और ये देखिए जी तैयार है आज का लंच जो है, या ब्रंच के लिए आप इसको दिखाइएगा जरा। ये दोनों बहुओं ने अपनी अपनी सासों के लिए तैयार किया है और मैं चाहूंगी कि दोनों अपने अपने हाथ से अपनी अपनी सासों के मुंह में एक एक चमचा इस प्यार मोहब्बत के खाने का, ये मनोसलवे का डालें, ताकि हम भी जरा एंजॉय करें। आइए जी, बहुत सारी तालियां जी। ये तो बहुत अच्छा था। आज हम सासों से बहुओं की तारीफें करवाएंगे और बहुओं से सासों की तारीफें करेंगे। मैंने बड़ी कोशिश की मैं लड़ाइयाँ झगड़े करा दूं, लेकिन ना हो सके। और अल्लाह ताला तमाम सास बहू को ऐसे ही रखे। दुनिया कितनी ही आग लगाने की कोशिश करे, मगर उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदगी भर ताहयात जो है वो इसी तरह रहे। और छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होनी चाहिए, मजा आता है, वरना फिर मनाने का मजा भी नहीं आता। हाँ जी, कैसा है? अच्छा बना है? बहुत मजा मैं भी खा के देखती हूँ थोड़ा सा जरा। है जी, बहुत मजे का, बहुत मजेदार है। खुद भी ट्राई आप खा के देखो। खुद भी खाओ। हाँ। हाँ, गलती से बन गया। अच्छा, तुम तारीफ नहीं करो अपनी खुद ही। मुझे नहीं आ रहा। बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार है। अच्छा जी, छोटे छोटे सवाल हैं, 5 मैं करूंगी आप लोगों से। सासों के जवाब हमने ले लिए और बहुओं से हमने सवाल किया है, और अब देखते हैं कि सॉरी, बहुओं के जवाब हमने ले लिए। अब देखते हैं कि सासों के जवाब हैं। तो जी पहला सवाल आपसे है, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? पसंदीदा रंग ब्लैक। ब्लैक जवाब दुरुस्त है, हमसा ने ब्लैक नहीं बोला। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मेरे बहुत सारे रंग पसंद है। कोई एक। ग्रीन। ग्रीन, आपकी बहू ने कहा ब्लैक। आपने इनका अपना बता दिया? हाँ, उन्होंने कहा माशाल्लाह। आपका कौन सा है, तो मैंने मेरा बता दिया। मारिया से उनका पूछा है? गलती, चलो कोई नहीं, वैसे भी आप दूर रहती, बस चुप। आप दूर रहती है ना शायद इसलिए। अच्छा जी, कौन सा काम करने में आपकी बहू नाराज होती है? मेरी बहू सास नाराज होती है, सॉरी मुझसे पूछ। आप इनका कौन सा काम करने में नाराज होती हैं? ये सोती नाराज होती। सोती ज्यादा है? हाँ। नहीं ये जवाब गलत। इन्होंने कहा है कि जब ये खाना बनाती हैं तो नाराज होती हैं। क्यों कहा तुमने ऐसा? बोलो ना कि मैं सोती ज्यादा हूँ। है? सवाल चेंज था। जब खाना नहीं बनाती, सवाल यही है कि कौन सा काम करने में आप नाराज होती हैं? अच्छा, मैंने अपना बताया था। यार ये गलत सवाल जवाब। चलो चलो छोड़ दो भाई, ये तो सवाल भी गलत किए हुए और जवाब भी गलत दिए, सबने अपना अपना सोच के बता दिया है। अच्छा ये बताए कि आप लोगों को देख रहे हैं, आप अपनी देखने वाली सास बहूओं को क्या मैसेज देंगे? एक एक लाइन में एक एक मैसेज आप भाई। मैं तो ये मैसेज दूंगी कि आने वाली जो बच्चियां होती हैं उनके साथ दोस्ती करें, उनको टाइम दें एडजस्ट होने का, और उनसे मोहब्बत करें, और रिटर्न में वो भी आपसे प्यार करेंगी, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, बेटा भी जरा सेट रहेगा। उस बेचारे को सैंडविच ना बनाएं, हाँ,
कि वो मतलब प्रेशराइज रहे कि माँ की सुनूं या बीवी की सुनूं। जब शादी की है तो इसको एक्सेप्ट भी करें और खुश रहे। आप क्या कहेंगी? देखने वाली सास और बहुओं को क्या मैसेज देंगी? मैं बहू ये मैसेज दूंगी कि अपनी बहू को अपनी बेटी समझो, बेटी समझो, उसकी बहुत सी बातों को दरगुजर करो, जैसे अपनी बेटी क्योंकि वो आती है अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, तो मैं जब उसको प्यार दूंगी तो मुझसे प्यार करेगी ना। पहले मैं प्यार करूंगी, फिर वो करेगी। हाँ, फिर वो करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मैसेज मैं कहूंगी कि ससुराल को आप ससुराल ना समझें, आप अपना घर समझें। अपना घर, अपनी अम्मी, अपना भाई और अपनी बहन समझ के रहेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़कियों की आदत होती है कि मैके जाके ससुराल की बातें और ससुराल आके मैके की बातें, तो वो ना करें। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं खुश रहें, और मैके भी कम जाएं, कम जाए, ठीक है, आपके माँ बाप है, लेकिन अब आपने इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। तो मैं देखती हूँ बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं कि हर 2 दिन बाद अपने मैके जाके बैठ जाती हैं, वहाँ पे अपनी माँ के साथ और बहनों के साथ, फिर आप इस घर की बातें डिस्कस करती हैं, फिर उनका माइंड अलग होता है, वो आपसे डिस्कस करती हैं, तो वो चीज़ें खराब होती हैं, वो अच्छी नहीं होती, वो और ख़राब हो जाती है। तो बेहतर है कि अपने पेरेंट्स से मिले, बिल्कुल मिले, लेकिन कम मिले एटलीस्ट, तो आपका घर, ये वाला घर ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। और जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए और आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के को मजीद रंगीन किया। वैसे तो सतरंगी नाम है, लेकिन रंग आप लोगों से ही बनते हैं और रंग इन लोगों से भी सजते हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सास बहुएं बैठी हैं। अल्लाह ताला तमाम सास बहुओं को बहुत